पुल जिसको 1 साल से है किसी नेता का इंतजार। पुल है टनाटन पर नहीं हुआ इसका उद्घाटन। जी हाँ, ये पुल शहर के बीचों बीच खड़ा है और शहर का ट्रैफिक बड़ा है। आइए ट्रैफिक में खड़ी बात करते हैं जनता से। जनता जी। हाँ देखिए भाई साहब, क्या है कि पुल ना खुलने से फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। हाँ। अरे स्कूल में बच्चे को ले जाने बहुत तकलीफ होती है। हाँ। सुबह 2 घंटे पहले लेके जाना पड़ता है और शाम को स्कूल से 2 घंटे के बाद में आना पड़ता है। ऐसे में अगर पुल खुल जाए तो कितना समय बच जाए। अच्छा सर, इसके फायदे क्या हैं? अरे फायदे तो बहुत है। मेरी वाइफ का जो मायका है ना, वो पुल के उस तरफ में है। हाँ, और पुल ना होने की वजह से 2 घंटे पहले जाती है और 2 घंटे के बाद में आती है। और कभी कभी तो ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि अगले दिन में आती है। अच्छा। अरे ये भी तो फायदे की बात हुई ना। आप बोलिए। राजनीति, बेटा पापा के लिए चाय बना दो, हम हनुमान जी की आरती करके आते हैं। अम्मा हम नहा रहे हैं। पार्टी तुम बना दो बेटा चाय। अम्मा अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, प्लीज घोटाली को बोल दीजिए ना। घोटाली चाय बना दो बेटा। अम्मा हम पढ़ रहे हैं, सरकार से बनवा लो। अरे सरकार कौन काम ठीक से नहीं करती। नमस्ते भाई साहब। अरे बहुत सही समय पर आए हो झा, इनके लिए चाय बना दो। जी। अरे भाई चाय पानी का इंतजाम करो। कहाँ है इमली देवी? सर चाय। तुम इमली देवी हो? नहीं सर, हम 1986 बैच का IAS ऑफिसर ज्ञानेश्वर झा हूँ। तो फिर किचन के अंदर घुस के क्या कर रहे थे? अरे हम ही बोले थे चाय बनाने के लिए, बहुत सवाल पूछते हो। ठीक है फिर। सर आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। हाँ हाँ भाई करिए करिए। सर वो गोली नदी पे ब्रिज का उद्घाटन करना है सर। तो आज ही कर देते उद्घाटन। नाम क्या है उस ब्रिज का? सर अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। अब झा साहब नामकरण हुआ नहीं है तो फिर कैसे उद्घाटन कर दे? इस नाम के चक्कर में जनता को बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल आने जाने में तकलीफ हो रही है सर। अरे हम समझते हैं झा साहब, लेकिन नाम नहीं होगा तो पत्थर में किसका नाम लिखा जाएगा? मीडिया आएगी, किसका फोटो खींचेगी, क्या छपेगा, क्या होगा? सर इसमें से किसी का नाम मंजूर कर दें तो। अच्छा बोलो बोलो, नाम बताओ। चंद्रभान वैष्णवी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं सर। इन्होंने कई सैटेलाइट छोड़ा है और इसी गांव के भी है। झा साहब इतना ऊपर का आदमी ठीक नहीं, कोनो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी बताइए। अच्छा सर, एक नाम है पप्पू पहलवान। इन्होंने अपने देश के लिए कई मेडल जीते हैं सर, और ये भी इसी गांव के हैं। झा साहब अब इतना भी जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ऊपर में नहीं, थोड़ा बीच वाला। सर एक नाम और है, सुरेश गुप्ता, टीचर हैं सर, इसी गांव के हैं। झा साहब कैसे फालतू बकलोल जैसे नाम बता रहे, कोई पार्टी का आदमी नहीं है हमारे। नेताओं के नाम पे तो पुल, स्कूल और सड़कों के नाम होते ही हैं। किसी खिलाड़ी या किसी साइंटिस्ट, उनके नाम को सम्मान दिया जाए तो आपका भी नाम होगा सर। देखिए नाम उसी का होगा जिसके नाम पे ब्रिज होगा, और वहाँ पे कोई हमारे रिश्तेदार का नाम होगा। ये बहुत सही बात कही हाँ। तुमने। हम भी यही सोच रहे थे, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के नाम पे होना चाहिए। हाँ। तो इमली देवी जी हमारे किसी रिश्तेदार का नाम बताया जाए। स्वर्गीय समझावन लाल सेतु कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। समझावन लाल, ये तो हमारे किसी रिश्तेदार का नाम नहीं है, ना किसी घर वाले का नाम है। ए पापा, हाँ नाना आपके ससुर। हाँ 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 हाँ, लेकिन उनके नाम पे कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है का? रिश्तेदार तो है, लेकिन उनके जीवन की कोई उपलब्धि, कोई खासियत, उस नदी से कोई उनका लगाव या कोई जुड़ाव कुछ तो होना चाहिए ना। लगाव भी है और जुड़ाव भी है। हमारे बाबूजी जब छोटे थे तो उसी नदी में तैर के स्कूल जाते थे, फिर बड़े हुए तो हमारी अम्मा से मिलने भी उसी नदी में तैर कर जाते थे। उसके बाद उसी नदी में नाव चलाने लगे और फिर एक दिन उसी नदी में तर गए। तो हो गया ना, जुड़ाव भी और लगाव भी। इतना जुड़ाव पर्याप्त नहीं है। अब गोली नदी पे जो है ना, जुड़ाव करवा देते हैं। ये गोली नदी का नाम बदल के गुठली नदी करा दिया जाए। गुठली नदी? ए पापा, नानी गुठली देवी। अच्छा अच्छा। जब नदी का नाम हमारी अम्मा के नाम पर होगा तो वहाँ पर पुल किसी और के बाप के नाम का कैसे बन जाएगा बोलो? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इमली देवी हो गया फाइनल, गुठली नदी पे ब्रिज बनेगा SSS, स्वर्गीय समझावन लाल सेतु। भाभी जी हम कुछ बोलो? सोच समझ के बोलना, नहीं तो चाय के साथ साथ बर्तन भी मंजवाएंगे। सर आप ही बोलिए। देखिए इमली देवी जी, सभा समाप्त। राजनीति, इनको बाहर छोड़कर आओ। पापा चलो 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 पापा। अरे बिटिया चाय तो हमारे, अरे चाय तो पी ले।
सीएम साला स्पीकिंग। अरे सीएम साला कैसे हो सकता है बे? अबे सीएम का साला पुत्तन स्पीकिंग। कितना बोल रहा है? 5 करोड़। डन 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 कर दो। अरे कर दो। हाँ, अरे चिंता ना करो यार, गोली नदी के पुल का नाम उसके बाप के नाम से ही होगा। लिटिल एडवांस ले लो। जीजा से पूछ लो। अबे जीजा खुद हमसे पूछ के काम करते हैं जो कुछ करते हैं। अबे जीजा को क्या अकल इन सब बातों की है? क्या बोल रहे हो बे? क्या बोल रहे हो? जीजा को कहाँ अकल इन सब बातों की? ये बोल रहे हो तुम? बेटा कबूतर बनवा के उड़वा देंगे हम तुमको, समझ गए ना? तुम्हें मालूम नहीं है जीजा भगवान है हमारे। बताओ क्या बोल रहे हैं जीजा? तुम समझते क्या हो? अरे पूरा प्रदेश चला रहे हैं जीजा। अबे नहीं चल रहा है तो उसमें जीजा का क्या कसूर है? खुद चलने लगे क्या है? अरे बेटा फोन रखो, बाद में देखेंगे हम तुम्हें। रख फोन। बताइए जीजा। लो हो गया कांड। जीजा बहुत गोरे लग रहे हो। आज शैम्पू से नहा के आए हो क्या? जीजा बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, माफ कर दे जीजा। जीजा हमें पार्टी से मत निकालिए। पार्टी से? अरे तुमको पार्टी से नहीं, तुमको तो हम प्रदेश से निकालते हैं। जीना हराम कर रखा है। घर में इनकी बहन ने रायता फैला रखा है और बाहर तुमने। क्या हम अंदर आ सकता हूँ सर? नहीं आ सकते तुम अंदर। देख नहीं रहे हो जीजा हमसे कुछ सीख रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। बीच में टांग अड़ाना जरूरी है क्या तुम्हारी? जीजा सॉरी सॉरी। हाँ खबरदार जो बैठे इधर बैठ बैठ बैठ। जीजा आप कुछ कह रहे थे? अरे हमको कुछ कहने के काबिल छोड़ा है क्या? जीजा जलेबी मत बनाओ, हुआ क्या है ये बताओ। अरे वो गोली नदी के पुल का जो उद्घाटन। लिटिल तैयारी शुरू कर दिए हैं हम। हाँ, कहो तो टोटल फीता काट है। पुल का नामकरण हुआ नहीं हो, फीता कटवा दें। अरे तुम्हारी बहन कहती है कि इस पुल का नाम स्वर्गीय समझावन लाल सेतु रखो। ये कौन उठाई गिरा का नाम है? बताओ, बाप का नाम तक नहीं पता है इसको। अरे तुम्हारे पिताजी का नाम है। हमने ओ हाँ, याद आया जीजा, याद आया जीजा। बचपन में स्कूल के फार्म में लिखे थे एक बार ये नाम। पर जीजा जीजी पिताजी के नाम पे पुल का नाम काहे रखवाना चाहती? पिताजी तो पुल की स्पेलिंग भी नहीं जानते थे। यही तो समझ में नहीं आता है हमको। लेकिन वो समझती नहीं है और कहती कि सभा समाप्त। ज्यादा समझाओ तो कहती कि मैके चली जाएंगी। उस पुल के नामकरण का तो हम एडवांस पकड़ चुके हैं। कितना एडवांस पकड़े हो? हैं? किसी से लेना है का जीजा एडवांस? गोली नदी के पुल पे नाम रखवाने का जो एडवांस लिया है ना जीजा, हमने तो किसी से लिया नहीं एडवांस। अबे साले। जीजा मजाक कर रहे थे जीजा, आप तो अंतर्यामी हैं। जीजा वो है ना अपना चिरौंजी नमकीन एंड नूडल्स वाला इलायची राम, वो अपने पिताजी के नाम पर पुल का नाम रखवाना चाहता है, चिरौंजी ब्रिज। जीजा 5 करोड़ का ऑफर है। 50% एडवांस भी ले लिया है हमने। लौटा दो। काहे जीजा? 2.5 करोड़ आप रख लेना, 2.5 करोड़ हम रख लेंगे। तुम अगर हमको पूरा का पूरा 5 करोड़ दे दोगे ना तो भी नहीं हो पाएगा, समझे? कहे कि तुम्हारी जिज्जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमको पुल का नाम स्वर्गीय समझावन लाल सेतु रखना पड़ेगा। जीजा लिटिल मन छोटा ना किया जाए। हम टोटल दीदी को समझाएंगे। और जीजा चिरौंजी राम पुल का नाम रख के रहेंगे। ठीक है जीजा, आशीर्वाद। एकदम लल्लनटा। ये क्या कर रहे हैं सर? चिरौंजी ब्रिज सही नाम नहीं है सर। तो अभी कौन सा रख दिया है? पुल का नाम स्वर्गीय समझावन लाल सेतु ना हो, इसके लिए इमली देवी जी को समझाना है। इमली देवी जी को पुत्तन जी ही समझा सकते हैं। अब पुत्तन जी आएंगे तो हम उनको घुमाएंगे और पुल का नाम जो रखना है वो हम रखवाएंगे। क्या बात है सर, आप तो बड़े चतुर पॉलिटिशियन है, घर में ही पॉलिटिक्स खेल दी। मोनिका जी, राजनीति में न कोई पत्नी न कोई भाई, सिर्फ पार्टी और कमाई। जीजी देखो हम काल आए हैं तुम्हारे लिए, और मुगले आजम सब ठीक ठाक? अरे हमरा भैया, देखो हम तुम्हारे लिए काल आए हैं। काल आए हो भैया? हम लिटिल पटकापुर गए थे, आपको वहाँ की जलेबी पसंद है ना, तो हम आपके लिए ले आए। पुतन विथ लव, रेड हॉट एंड येलो जलेबी।
जलेबी। हाँ। हाय हमरा भैया कितना प्यार करता है हमसे। जलेबी खाइए ना जीजी, काहे नहीं खा रही हैं? नहीं भैया, काहे जीजी? हम आज से मीठा त्याग दिए हैं। अरे जीजी का हो गया? जब जीवन में मिल गए हो कंकर तो का करेगी शक्कर। भैया हमने प्रण ले लिया है, जब तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी हम मीठा नहीं खाएंगे। जीजी सब ठीक ठाक है ना? कोई कुछ बोला है का जीजी तुमसे? कोई दिल दुखाया है का जीजी? जीजा कुछ कहे हैं का? अंडरग्राउंड करवा दे कहो तो? अरे नहीं भैया, वो तो हम खुद ही करा देंगे, खुद ही बहुत सक्षम है। अभी तो हमें तुम्हारा समर्थन चाहिए। समर्थन? जीजी चुनाव लड़ रही हैं का? अरे नहीं भैया, चुनाव कर रहे हैं और तुमको भी करना है अपनी जिज्जी और जीजा जी के बीच में। मलाई अरे आराम से आराम से। हम हाथ लगवा लेते हैं। एक मिनट हम आ रहे हैं ना। तो ये दो। अरे बाप रे! भैया 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 यार जीजी इतना भारी क्या है इसमें? मक्खन है मामा, मक्खन। और ये मक्खन कौन लाया? मलाई। कैसी कही? बहुत सही कही, लेकिन ये मक्खन लगाना किसको है? तुमको। भैया तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। हमको? आप फ्री में नहीं कह रहे हैं, जो मार्केट में रेट चल रहा है वो ले लेना। जीजी दिल तोड़ने वाली बात कर दी आपने। घर वालों से कोई कमीशन लेता है का? अरे बताइए, काम बताइए आप। चांद सूरज तारे सब आपके कदमों में रख देंगे। भैया चांद तारे सूरज तो बहुत लंबे पड़ जाएंगे, तुम तो ऐसा करो पुल तक चले जाओ और वो पुल पिताजी के नाम करवा दो बस। हो गया काम। पुल? कैसा पुल? अरे वो गोली नदी पे जो पुल बन रहा है ना, वो पुल पिताजी के नाम कराना है और नदी अम्मा जी के। भैया देखो तुम कितने लोगों का ठेका दिलवाते हो, कितने लोगों का ठेका लेते हो, हाँ कमीशन बिठाते हो। बस भैया एक छोटा सा काम कर दो, वो पुल पिताजी के नाम करवा दो बस भैया। अब जीजी कहा है, सरकारी काम है वो, हाई लेवल का। आप जीजा जी से काहे डायरेक्ट बात नहीं कर लेती हैं? किए थे पर पगला गए हैं, कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी की उपलब्धि का है। अब बताओ भैया, इतने बड़े तुम हो, तुमसे बड़ी मलाई है और इतने बड़े पूरे के पूरे हम हैं जिनका कम उपलब्धि है। अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता है जीजी। का मतलब हम समझ गए, यही ना कि पुल का नाम पिताजी के नाम पे चढ़वाओगे तो तुम्हारा कमीशन का क्या होगा? किसी और के नाम पे रखवाओगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। कैसी कही? बहुत भक्ति कही। पार्टी बाइक खोला जाए। अरे जीजी, हाय इतने सारे नोट। मात्र 10 करोड़ हैं भैया, नोटबंदी के बाद बड़ी मुश्किल से ले दे के जी जमा हो पाए हैं। वो सब तो ठीक है जीजी, लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से? अरे भैया अब हम जैसी सीधी सादी घरेलू स्त्री कहाँ से लाएगी? किसी तरह से पति की जेब से चुरा चुरा के बुरे समय के लिए इकट्ठे किए थे, तो बुरा समय आ गया है। भैया बस हमारा काम करवा दो भैया। इलायची राम पुल का नाम अपने बाप के नाम पर रखवाने का 5 करोड़ दे रहा है, और ये तो 10 करोड़ का मामला है। क्या सोच रहे हो मामा? अरे यही सोच रहे हैं कि जीजी से पैसे लेने में शर्म आ रही है ना? शर्म की बात नहीं है, बेशर्मी की बात है। जीजी चिंता ना करो, अब तो पुल का नाम पिताजी के नाम पर ही रखेंगे। ससुरा समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बचाए कि सरकार चलाए। जीजा देखो, हम आपके लिए कल आए हैं। जीजू को पटा लिए का? जीजा जीजी हमको पटा लिए हैं। कहाँ चुरा के रखे थे? ये का है? 10 करोड़ जीजा। वो इलायची राम 5 करोड़ दे रहा था ना पुल का नाम अपने पिताजी के नाम पर रखने के लिए, लेकिन जीजी ने 10 करोड़ दिए हैं हमारे पिताजी का नाम पुल में चढ़वाने के लिए। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं जीजा। आपको तो कमीशन से मतलब है ना, 5 करोड़ आपके 5 करोड़ हमारे। जीजा खुश, जीजी खुश, और लिटिल आप दोनों की खुशी में टोटल हम खुश। पर इमली देवी इतने पैसा लाई कहाँ से? भारतीय गृहिणी है, कहाँ से लाई? थोड़े मोड़े रोजमर्रा के जो पैसे हैं वो बचाए और अपने पति के जेब से चुराए, वहीं से जोड़े हैं 10 करोड़ रुपए। मतलब हमारे पैसे हम ही को कमीशन दिया जा रहा है? अरे जीजा आपकी कितनी अच्छी किस्मत है। अरे आपका पैसा आपको वापस मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है जीजा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पैसा लंदन जा रहा है। मतलब तुम और तुम्हारी बहन मिल करके हमको उल्लू बना रहे हो? ना जीजा, हमारी क्या औकात कि आपको उल्लू बना, ये तो भगवान की कृपा पहले से आपके ऊपर है। जीजा एक पत्थर पे लिखवा दें, स्वर्गीय समझावन लाल सेतु, उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री चेतुलाल जी के कर कमलों द्वारा। ठीक है? अबे तुम साले हो कि सांप हो? 1 रुपया नहीं देंगे और न पुल का नाम समझावन लाल सेतु रखा जाएगा, समझ लो। गलत बात है जीजा। लिटिल हम इतनी अच्छी ऑफर लेकर आए, आप टोटल हमको ऑफर नहीं दे रहे हैं।
ए जीजा, इसका परिणाम बहुत घातक होगा जीजा। पतन घातक तो अब हम होंगे घातक। मच गई बस। निकल लो यहाँ से, निकल लो। ए जीजा, ये सही नहीं है। नाले और साले को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पतन निकल लो, नहीं देंगे हम क्या कंटा अभी। क्या घूर कर रहे हो तुम? क्या घूर कर रहे हो तुम? ए जीजा, आज से पहले बहुत बेइज्जती हुई हमारी, इससे ज्यादा भी हुई बेइज्जती, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो गई बेइज्जती। दिल पे लग गई है सीधी चोट। जीजा, घर आओ तुम। आज आपने दो विपक्ष खड़े कर लिए हैं, एक असेंबली में, दूसरा फैमिली में। जीजा, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ए बटोरो, निकलो, चलो। जीजा, आपने पकौड़ी को मारा, देखा ना? देख लिया। देखे ना? हाँ, देख लिया। सर, क्या है? सर वो केंद्र से मेल आया है कि केंद्र से मेल आया है। क्या आया है? कि पुल का नाम किसी सम्माननीय व्यक्ति के नाम पे रखा जाए। सिर्फ सम्माननीय ही नहीं, सम्माननीय और खास समुदाय के व्यक्ति के नाम पे नाम रखा जाए। इससे वोट बैंक मजबूत होता है। सर, आप वोट बैंक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वैसे भी बैंकों की हालत बहुत खराब है, चाहे वो वोट बैंक हो या नोट बैंक। तो क्या कर रहे हैं बताइए आप हमको? इतनी दिक्कत तो पुल को बनाने में नहीं आई जितना पुल का नाम रखने में आ रही है। सर, हम चाय लेके आऊं? ठीक है, ले आइए। जी। अरे इमली देवी, बहुमत। ये सब का है? विरोध। ये काले कपड़े नहीं देख रहे हो? हम विरोध कर रहे हैं तुम्हारा। सीएम का विरोध सीएम हाउस में ही? वो का है जीजा, हाउस वाइफ से बनता है, और ई हाउस वाइफ तुम्हारे खिलाफ। जयतूलाल, हाय हाय। अरे कुछ तो शर्म करो, हैं? घर के अंदर ही हाय हाय चालू हो हमारे ऊपर। इमली देवी जी, बात क्या है? किस चीज का विरोध है ये? तुम्हारी गैर लोकतांत्रिक गतिविधियों का और तुम्हारी तानाशाही का। वो तो विपक्ष बाहर कर ही रहा है। ए पापा, अब परिवार भी करेगा। ये देखो, ये गलत है, है? हम मुख्यमंत्री हैं। पापा, और बहुमत आपके साथ लेंगे? हाँ? अब आपकी सरकार गिर चुकी है पापा। अरे बूंदी पकौड़ी, अरे जल्दी आओ, उठाओ उसको। हम विरोध में हैं। हाँ, ये देखिए, काला झंडा, काली पट्टी। ये सब गलत है। और जीजा, तुम जो कर रहे हो सही है। का मांग लिया था तुमसे? हाँ, जिंदगी में पहली बार एक छोटी सी चीज मांगी थी, क्यों पुलवा का नाम हमारे पिताजी के नाम पे रखवा दो, और वो भी फ्री में नहीं, कमीशन दे रहे थे 10 करोड़ रुपया, पर वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे पुल का नाम हम तुम्हारे बाप के नाम पे कैसे रखते हैं? काहे नहीं रख सकते हैं? दूसरे नेता अपने अम्मा पिताजी के नाम पे नाम नहीं रखते हैं का? सब लोग रखते हैं जी। कुछ लोग तो साले के नाम पर भी रखते हैं। देखो इमली देवी जी, ऊपर से पार्टी का दबाव है कि किसी खास समुदाय के व्यक्ति के नाम पे ही पुल का नाम रखा जाए। देखो, वोट बैंक का सवाल है। हाय गजब, हमेशा वोट बैंक और पार्टी के बारे में सोचना, और उस परिवार का जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। जो देखोगे वोट बैंक तो छाती पे चलेगा टैंक। गोबर घोटाले के टाइम जब जेल गए थे तो तुम्हारे लिए सत्तू के पराठे कौन लाता था? हम ना। और नोटबंदी के समय जितना भी काला धन था उसको सफेद हम करवाए थे कि नहीं करवाए थे? पूरा परिवार तुमको सीएम बनवाने में लगा था, और तुमने क्या किया? हाँ, कोनो हवाई अड्डा हमरे नाम पे रखवाने का सोचे? हाँ, इमली देवी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखवा देते, एक आधा प्लेन लैंड करता तो हमें भी खुशी होती। अरे हवाई अड्डा छोड़ो, हमरे नाम पर एक सड़क ही रखवा देते, मलाई मार्ग। पार्टी के नाम पर एक पार्टी हॉल ही बनवा देते पापा, और हमारे नाम पर घोटाली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही बनवा देते, राजनीति यूनिवर्सिटी बनवा देते। बहुमत बाल विद्यालय भी नहीं बनवाया, सरकार सब्जी मंडी भी नहीं। अजीजा, हमरे नाम का शौचालय बनवा देते, पुत्तन दुर्लभ शौचालय, हम उतने में खुश हो जाते। ज्यादा की आरजू नहीं है हमारी। बस बहुत हो गया।
बहुत तो अब होगा। और कसम तुम्हारी अम्मा की, अब तो बहुत ही ज्यादा होगा। अंतिम और आखिरी बार पूछ रहे हैं, पुल का नाम हमरे पिताजी के नाम पे रखवाओगे कि नहीं? जीजा, लास्ट डे, लास्ट चांस। देखिए इमली देवी, रखवाओगे या नहीं? मच गई बस। इमली देवी, हाँ या ना? ना। हाय गजब। लो हो गया कांड। जो करते बने ना कर लेना। ए चतुलाल, चतुलाल, तुमने आज हमको ये बताने के लिए मजबूर कर दिया है कि तुमसे शादी करके हमारी जिंदगी झंड हो गई है। तुमसे अच्छा तो हम उस मैकू लाल के साथ भाग गए होते। मैकू, ये मैकू लाल कौन है ये? चंबल का मशहूर डाकू। पर हमारी किस्मत में ऊ डाकू नहीं, ई डाकू लिखा था। पर तुमको आज हम एक बात बताए दे रहे हैं, तुम जब तक जिंदा रहोगे अपने आप पे शर्मिंदा रहोगे। अरे तुम क्या देख रहे हो? आपका भविष्य जीजा। का? आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू।